मुजफ्फरपुर शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर स्थित त्रिवेणी अपार्टमेंट में 11 सितंबर को बैंक अधिकारी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत ने एक नया मोड़ ले लिया है। मृतिका के बड़े भाई और सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। अविनाश कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी बहन को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। शादी के समय 25 लाख रुपए दहेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद पति रवि स्वर्ण और ससुराल पक्ष द्वारा जमीन की मांग की जाने लगी। घटना वाले दिन का हालात भी संदिग्ध है। उनका कहना है कि कमरे का दरवाजा टूटा हुआ नहीं था, बल्कि खिड़की का शीशा तोड़कर दरवाजा खोला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिस्थितियां भी कई सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि पहले हत्या कर मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, उनकी बहन की छोटी बच्ची की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। अविनाश कुमार ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। बहुत कोशिश किया, नहीं ओपन हुआ तो इसको तोड़ा और यहाँ पीछे के छिटकिली खुद के हाथों से खोल दिया और अंदर रूम में प्रवेश कर दिया। और उस प्रवेश में मेरी व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं फोटो मुझे फोटो से व्हाट्सएप कीजिए, फोटो वीडियो जितना। मेरे जो बरनोई लगेंगे उनका पूरा परिवार माफ़ी मांगा था कि अब हमसे अब आइंदा गलती नहीं होगा। हम अपने वाइफ के साथ रखेंगे और मुंबई ले जाएंगे और दान दहेज का डिमांड नहीं करेंगे। तो और 18 उसी 2 महीना बाद से ही विवाद चलने लगा। 18 में FIR है, 19 में FIR है। उसी दौरान पंचनामा है, पंचनामा का भी वीडियो बना। वो जुलाई में आया था मुंबई से, लटका के मार के और उसको नाम दिया गया है जो उसको इंटेंशन था जो सुसाइड। एक और है 827/18 ये है उसका, ये पंचनामा है, ये उसका ये पंचनामा है जिसमें लिखा है उसका पूरा परिवार अगर किसी प्रकार की लड़की के साथ आगे अनहोनी होता है तो मैं इनकी जिम्मेवारी वर पक्ष की होगी, उन्होंने खुद लिखा है। और 4/5/18 से दोनों पक्ष आपसी सौहार्द से रहेंगे। 16 से 18 तक हमारी बहन को रखा ही नहीं, क्योंकि उस शादी के समय क्लर्क और शादी से 15 दिन बाद PO, इसीलिए दहेज का डिमांड 9.5 लाख रुपया मेरे बाबूजी उसके नर्मदेश्वर सिंह को पंजाब नेशनल ने कहा। आपसी विवाद, गलत फहमी और पुराने ख्यालों के कारण हो गया था, जिसके कारण दोनों पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके कारण आपके माध्यम से श्री अविनाश को सूचित किया गया था। श्रीमान दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह ग्राम पंचायत मुखिया खबरा से हो गया। ये लिखा था जो पुरानी ख्यालों से दयान इसका चाचा पूरा परिवार प्रभोग कर रहा है। कंप्लेन करेंगे। 12 मई 2018 को इंडिगो फ्लाइट से ये ले गया और उसी समय एक अपना हलफनामा दिया कि अब हमको कोई दिक्कत नहीं करेगा। इस चक्कर में आज उसका मौत हो गया, नहीं तो उसका मौत नहीं होता। शुरू में ही 4 मई को जो है पंचनामा हुआ है, 4 मई 18 को, तब 12 मई को 25 जून में आया है और 3 महीना का अंदर काम कर दिया। जब वो शादी हुआ 2016 में, उस समय उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में क्लर्क था। शादी होते ही इलाहाबाद बैंक में PO बना। PO बनते ही 2 कट्ठा जमीन का डिमांड करने लगा। बाबूजी पूरा नहीं कर पाए। 2 साल तक हमारे बहन को छोड़ दिया, साथ मुंबई नहीं ले गया। जब ये बात हमारा भाई पूछने गया तो भाई को भी मारा। अब बहन को देखा मारपीट करते हुए, ये बात घर बताया। तो जब बाबूजी बोले जब हम केस करेंगे, तब उनका पूरा परिवार मेरे घर पे आया। पंचायत हुआ, पंचनामा बना और बाबूजी और मेरे भाई से वो लोग माफ़ी मांगे। अब बोले कि आपकी बेटी को, आपकी बहन को मुंबई हमारा लड़का ले जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं करेगा। जिसका उन्होंने लिखित दिया कि अब हम कोई तरह का गलती नहीं करेंगे, ऐसा गलती होगा कोई अनहोनी घटना घटेगा तो इसका जिम्मेवार हम होंगे। रवि सावर्ण बोला था कि पुराना ख्यालात के कारण हमारे परिवार के लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कि अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। जिसका लिखित है मेरे बाबूजी 9.5 लाख रुपया पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से उनको शादी करने के लिए दिए थे, बुलेट गाड़ी दिए थे, एवं प्रकार से सब दिए, फिर भी नहीं माना।
विवाद इतना बढ़ता चला गया जो 2018-19 में बाबूजी के साथ मारपीट करना, घर मिलने जाएंगे तो वहाँ रूम में बंद करना, इतना परेशान कर दिया। उस समय सही से अनुसंधान होता, कार्रवाई होता तो आज हमारी बहन जिंदा होती। और आज तक अभी जो हम आए हैं श्रीनगर से, वहाँ से आए हैं, खबर सुन के हम देख रहे हैं जो उसका जिस रूम में उसका लटकाया हुआ लाश मिला, वो रूम तोड़ के नहीं बल्कि मामूली शीशा तोड़ के अंदर से छिटकीली को खोल के ही खुल गया है। अंदर का किसी रूम में बंद नहीं था और बालकोनी ओपन है, ग्रिल नहीं है। हमारी बहन का लाश मिला जमीन में बैठी हुई, पलंग पे हाथ है। आप एक बात बताइए, एक फंदा गले में जो जमीन पे बैठा हो और दूसरा फंदा पंखे में हो, वो किस प्रकार से, जब फंदे में स्ट्रेन ही नहीं आया तो वो खुद से कैसे वो गिर के वो मर जाएगी खुद से। ये है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हैंगिंग सुनने में आया है जो कि सुसाइडल हैंगिंग नहीं, होमिसाइडल हैंगिंग है, क्योंकि मार के लटका के उसको परिवार कलयुग योजना, दूसरी शादी करने का प्लान था शुरू से ही। 6 साल की हमारी भांजी है, उसके बाद कोई नहीं है। उसमें भी हमारे बाबूजी को बोलता था तुम्हारे बेटी को मातृत्व सुख का प्राप्ति नहीं देंगे जब तक 2 कट्ठा जमीन दो। ये बात उसके इलाहाबाद बैंक के हेडक्वार्टर में भी भेजे थे। तो उसके बाद 9-10 महीना बाद बचने के ख्याल से, चूंकि उस समय वो प्रोबेशन पीरियड में था, प्रोबेशन पीरियड बैंक पीओ में गया था, IBPS पीओ के थ्रू गया था, तो वो बचाव मेरे बाबूजी को दिमागी रूप से खेल के अपना जब कानूनन शिकंजा कसे, दिमागी रूप से खेल के बचाव कर लिया। और जैसे ही मौका मिला, मुंबई से अभी कितना दिन पहले आया, जून में आया है, और अभी इस में देखिए जो सितंबर में हमारी बहन का मार दिया। उसके शुरू से इंटेंशन था जो दूसरा शादी करेंगे, फिर से दान दहेज लेंगे। पीओ होते तो 40-50 लाख फिर मिलता, और क्लर्क में तो 9.5 लाख मिला, बाकी सामान सब मिला, बाकी तो मिला नहीं। आप क्या चाह रहे हैं आप? मेरा ये है, रिक्वेस्ट है, मुझे पूरा भरोसा है। सिटी एसपी जो महोदय है, हम उनसे मिले भी थे। हमने बोला कि सर इस मुद्दे पे अनुसंधान होना चाहिए, कहीं ना कहीं अनुसंधान का पॉइंट स्किप हो रहा है, जिससे हमें बहन को न्याय नहीं मिलेगा। और चूंकि ये पुराना रेजिस्टेंस है, ये विवाद पुराना है, तो 100% है जो उसका हत्या हुआ है। इस एंगल से नहीं, हम कोई भी बोले सुसाइड है, अरे सुसाइड कैसे है? आप देखिए, आपने दरवाजा तोड़ के नहीं, छिटकिली खोल के बाहर अंदर घुसे हैं। उसमें किसी ने बोला कि सांस चल रहा था इसलिए, जबकि उसका पति पूरा मौजूद था उस समय बॉडी रिकवरी के समय में। मेरी बहन बैठी, उसका वीडियो आप लोग देखिए ना, किस अवस्था में मिली, और उसका एक पॉइंट पंखा में का। मेरे बहन का हाइट देखिए, क्या वो हाइट से खुद वो पंखा में बांध सकती है? कभी नहीं बांध सकती है। पहले भी मारपीट होता था बिल्कुल, तभी तो पंचनामा हुआ था। मारपीट करता था। जब हम मुकदमा करने के लिए बाबूजी बोले, जब हम जा रहे हैं मुकदमा करेंगे, आप लोग दहेज मांग रहे हैं शादी के समय से ही, तब वो बचाव में पंचनामा किया। उसका भी वीडियो है। मेरे भाई को पैर छू के माफी मांगा है, सब मुखिया के सामने, गांव के लोग के सामने लिखित बयान दिया। रवि सावन खुद लिखा था जब गलती नहीं होगा, पुराना ख्यालात के कारण ऐसे हो गया। मेरी बहन को खुद प्रताड़ित करता था, ऐसे करो न तो तुमको रखेंगे नहीं, हम दूसरा शादी कर लेंगे। तो इस चक्कर में ये सब चला आ रहा है, जो हमारी बहन का हत्या हो गया। आज उसका नामो निशान मिट गया। हमको ये भी शक है, जो हमारी भांजी जो 6 साल की है, शादी करने के चक्कर में उसको भी मार सकता है। अगर हम तो कानूनन हम जाएंगे, जब हमारी भांजी को मुझे कस्टडी दी है, मैं अपने बेटी के तरह उसको पालूंगा, रखूंगा, शादी ब्याह जो भी होगा जिम्मेवारी हम करेंगे, लेकिन उसके हाथ में न रहे। उसका नर्मदेश्वर सिंह, उसका जो चाचा है, जिसका शादी उदी नहीं है, घर का मेन मुखिया वही है, उसका रिलेटिव अभिषेक कुमार जो है वो, उसका बहनों, ये सब एक साथ रहते थे। लिव इन रिलेशनशिप में अभिषेक रहता था रवि सावन की बहन से। कुछ दिन बाद शादी हो गया। उसका भानु सावन भाई शादी के समय बेरोजगार था, अभी भी वो कहीं रोजगार में है। शुरू से ही ये विवाद चला रहा है जमीन के लिए, और मारने का लिखा। मेरी माँ भी लिख के दी हुई है, बाबूजी भी लिख के दे, मार देगा ये, आप ये कीजिए। लेकिन कोई कानूनन अनुसंधान उसी समय हो जाता तो आज मेरी बहन जिंदा होती। और आज अनुसंधान करने का कितना है, मैं FIR हुआ, मैटर क्लोज कर दिया जाए, ऐसे उसको तह तक जाइए सर, तह तक जाइए, नहीं तह के इतना कितना बेटी मरती रहेगी दहेज के कारण और पैसे के लालच के कारण, अरूप मरता रहेगा।
और हम जैसे लोग उधर बॉर्डर पे रहेंगे, का एक फोन आया, हम आ गए, मेरे बाबूजी बीमार चल रहे हैं, रात में एक जग सूत के उठ जाते हैं, परेशान चल रहे हैं, हो सकता है जो इनका एकाएक ये मौत हो जाए। हमको थ्रेट है उसका। ईरा इंटरनेशनल स्कूल हमारे गांव में ही उधर उसको चलता है, हो सकता है इसके दबाने के चक्कर में हमारा भी हत्या करा दे। महोदय, उसका अरेस्टिंग जब तक नहीं होगा तो अनुसंधान कैसे होगा? उसका फ्लैट बंद क्यों था? क्या परिचय हो गया? मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं मृतिका का भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। मैं फौज में, नेवी में 15 साल सेवा दिया है। उसके बाद मैंने अभी पर वर्तमान में सीआरपीएफ में एसआई के पद पर श्रीनगर में कार्यरत हूँ। और यही है आपके चैनल के माध्यम से जो हमें बहन को इंसाफ मिले और बिंदुवार क्रम में अनुसंधान और उसका अरेस्टिंग हो, न तो हम लोग का भी किसी न किसी का मौत हमारा तय है। और 2-2 बार बचता ही रहा है हमेशा वो, और उसका पैरवी ज्यादा है। सारी घटना और उनके पति थे, उन लोगों का क्या कैसा रवैया था? सर शुरुआती में 2-4 दिन तक तो सही था। इसके बाद वहाँ से जाने के बाद जो है सो अपना ये लोग नया रूप दिखाना चालू किए। जैसे ही उसका ज्वाइनिंग हुआ उसको लेके नहीं गए। तो शुरू में कोई लेके नहीं जाता है, हम लोग कॉमन समझे, लेकिन 2 साल तक जो उसको बिल्कुल ये सब कोई आना जाना नहीं रहा और इसको घर में सिर्फ काम करो रहो, और बार बार परेशान करते थे। तो कई बार पूजा घर से भी यहाँ नहीं आके कहीं बाहर चली जाती थी। किसी को, कोई भी लड़की अपने मायके की, ससुराल की शिकायत जो है ना मायके में नहीं करते। जब माँ बाप पूरे दान दहेज से शादी करता है ना तो टेंशन नहीं देना चाहती है। तो उसके साथ हत्या कर दी गई। हत्या है सर, हत्या को आत्महत्या का रूप दिखा रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? रोहिणी कुमारी।